नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेन है और हेलो मैं नरेन। राजस्थान फेलोशिप का एक रिकवरिंग एल्कोहलिक हूँ। भगवान की कृपा, आप लोगों की दुआ और इस सुंदर कार्यक्रम का साथ, स्पॉन्सर का मार्गदर्शन, आज के दिन शराब नहीं पी है और पीने की कोई इच्छा भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने मुझे इस योग्य समझा कि एक इतने महत्वपूर्ण विषय पर मैं अपने अनुभव शेयर कर सकूं। दोस्तों, मेरी सोब्राइटी की जो जर्नी शुरू हुई थी, वो 22 जुलाई 2012 को मैं ए मीटिंग में पहुंचा था और 23 जुलाई 2012 से लेकर आज तक, अभी तक मुझे शराब की जरूरत नहीं पड़ी है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो एल्कोहलिक एनोनिमस का ये 12 कदमों का कार्यक्रम, बिग बुक और ये फेलोशिप है। अभी जो भाई अपनी शेयरिंग कर रहे थे, निश्चित रूप से आपको आपके हर सवाल का जवाब यहीं मिलेगा, इन्हीं कमरों में मिलेगा। मुझे भी मिला और जो नए आगे आएंगे उनको भी उन सब के जो जवाब हैं वो यहीं मिलेंगे। तो प्लीज आते रहिए, जुड़ते रहिए और अपनी जो डेली की शेयरिंग्स हैं वो आप डे बाय डे करते रहिए। अब टॉपिक पे आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेप्स। सबसे पहले तो जरूरी ये है कि मैं अपने अंदर ये स्वीकार करूं कि हाँ, मुझे शराब की समस्या है और ये चीज मुझे शराब के अलावा कोई नहीं समझा सके। जब मैं शराब पी रहा था, ए में नहीं आया था, तब अगर मेरी स्टार्टिंग जीवन की बात करूं तो शराब ने मुझे बहुत सारी खुशियां दी, ऐसे ऐसे काम करवाए जो मैं कभी बिना पिए करने की सोच भी नहीं सकता था। मुझे समाज में एक इज्जत दिलाई, एक रुतबा दिलाया और फिर पता नहीं कैसे क्या हुआ कि शराब बढ़ती चली गई और ये सारी चीजें वो वापस मेरे से ब्याज समेत वसूल करने लगी। जो जो शराब ने खुशियां दी थी वो धीरे धीरे करके सारे अब दुखों में बदलने लगी। जिस शराब के कारण मैं कभी इतना पॉपुलर हुआ था, बड़े बड़े लोगों में मेरा उठना बैठना हुआ था, वो सब लोग अब मेरी शराब के कारण ही मुझसे दूर भागने लगे। कोई मुझे पास नहीं बिठाता था, यार दोस्तों की छोड़ो, घर में भी कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता था और दूसरों की तो छोड़ो, मुझे खुद अपने आप से नफरत हो गई थी। शराब छोड़ने के जितने तरीके होते हैं वो सारे आजमा चुका था, लेकिन कोई फायदा नहीं मिल रहा था। एल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला और मैं ये मीटिंग पहुंचा। तो मीटिंग पहुंचने से पहले ही मेरे अंदर विलिंगनेस थी, मैं किसी भी कीमत पर जाकर शराब छोड़ना चाहता था। मैं कुछ भी करने को तैयार था, मगर मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मुझे पहले ही मीटिंग में रास्ता मिल गया, वन डे एट ए टाइम, कि मुझे आज के दिन शराब नहीं पीनी है। हाल्ट का पता चल गया और कीप कमिंग बैक, वापस आते रहो। अब और अपने को क्या चाहिए? अब शराब बंद हो गई, धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। मीटिंग जा रहा था तो लोगों की कहानियां सुनने में, अपनी कहानियां बताने में बड़ा मजा आता था। लोग मेरी बातें सुन के तालियां बजाते थे, अच्छा लगता था, जीवन अच्छा चलने लगा। अब मीटिंग में जब ये हाउ इट वर्क्स पढ़ते थे तो उसमें एक लाइन आती है कि हम संत नहीं है। तो मेरे जैसा जो बीमार व्यक्ति होता है वो नेगेटिव चीजों को बड़ी जल्दी पकड़ता है। मैंने उसका अर्थ ही बदल दिया। मैं दूसरे लोगों को कहता, देखो किताब में लिखा है कि हम संत नहीं है। ये जो बूढ़े लोग मीटिंग में कदमों की बात करते हैं, करेक्टर डिफेक्ट्स की बात करते हैं, ये सब अपने लिए नहीं है। अपन तो यहाँ दारू छोड़ने के लिए आए थे और दारू अपनी छूट गई है, तो अब खूब मस्ती करो, कोई टेंशन नहीं लेना। प्रोग्राम कुछ नहीं है, प्रोग्राम एक दिन का है, आज के दिन दारू मत पियो, सब ठीक हो जाएगा।
इस प्रकार से मेरा जीवन चलने लगा और लगभग 2 साल तक मैं इसी तरह जीता रहा। इन 2 साल में भाई साहब मेरी हालत कुत्ते से भी बदतर हो गई। जो मेरा नुकसान, जो मेरा हाल शराब ने नहीं किया था, वो मेरा इस 2 साल के ड्राई ड्रंक पीरियड ने कर दिया। घर में झगड़े, ऑफिस में झगड़े, यार दोस्त कोई बचा नहीं, कहीं जाने का मन नहीं, सब कुछ ऐसा गंदा गंदा लगता था कि मैं कहाँ आ गया यार। मैंने शराब बंद कर दी है, अब तो सब कुछ बदल जाना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं बदल रहा था। मेरी हालत इतनी खराब थी कि जिस जगह पर मैं काम करता था, मैं बताना चाहूंगा कि मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ। मैं लगभग 14-15 महीने के करीब शराब से दूर था और उस समय मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया कि ये शराबी व्यक्ति है और हमें ऐसा टीचर नहीं चाहिए, इसका ट्रांसफर कहीं और कर दो। हकीकत ये थी, मैं तो शराब नहीं पी रहा था, फिर भी मेरे साथ ये सब हो रहा था। तो मेरे जो उस समय के इनिशियल स्पॉन्सर थे, मैंने उनसे कहा कि आप लोग तो कहते हो कि इन बंद कमरों में चमत्कार होते हैं, मीटिंग आते रहो सब ठीक हो जाएगा, फिर भी मेरे साथ ये सब उल्टा क्यों हो रहा है। तो वो हंसे और बोले कि तुमने इस प्रोग्राम को समझा क्या है, क्या ये सिर्फ दारू छोड़ने का प्रोग्राम है। तो मैंने कहा और क्या प्रोग्राम है, दारू छोड़ने के लिए आए थे, दारू बंद कर दी। बोले नहीं नरेन, ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये 12 कदमों का जो प्रोग्राम है, ये वे ऑफ लाइफ है, जीने का एक तरीका है, और तुमने इस तरीके को फॉलो नहीं किया है। मैंने कहा कर तो रहा हूं, मीटिंग आ रहा हूँ, दारू नहीं पी रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, जो मुझे सर्विस का काम दे रहे हो वो सब मैं कर रहा हूँ, और मैं क्या करूं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इन 12 कदमों में तूने सिर्फ पहले कदम के आधे हिस्से को फॉलो किया है। तूने सिर्फ इतना माना है कि सॉरी, आई एम पावरलेस ओवर टू एल्कोहल, इसके आगे तूने कुछ नहीं किया है। तो उस समय मुझे लगा कि हाँ यार, इस सिचुएशन से निकलने के लिए मुझे अब आगे काम करना पड़ेगा। तब जाकर मैंने इन कदमों पर काम करना शुरू किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय इनिशियल स्पॉन्सर, जिन्होंने मुझे प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस करवाया और सही टाइम पर मुझे एक दूसरा स्पॉन्सर लेने की सलाह दी। और मैंने एक दूसरे व्यक्ति को, जो उम्र में मुझसे काफी बड़े हैं, करीब 35-36 साल की उनकी रिकवरी है और 70 साल के करीब उनकी उम्र है, ऐसे व्यक्ति के साथ मैंने इन 12 कदमों पर काम करना शुरू किया। और 12 कदमों पर जैसे ही मैंने काम करना शुरू किया, मेरे जो दिमाग में काले बादल जमे हुए थे, जो मैंने आवरण ओढ़े हुए थे, वो सब निकलने लगे। इन 12 कदमों के माध्यम से मुझे पता चला कि मुझे अपने आप को बदलना है, किसी दूसरे को नहीं बदलना है। मेरे शराब बंद कर देने से मेरा जीवन बदलेगा, किसी दूसरे का नहीं बदलेगा। दूसरी चीज, शराब पीना मेरी बीमारी का एक लक्षण था, और शराब बंद कर देना उसका एक प्राथमिक उपचार है। अगर मुझे परमानेंट इलाज चाहिए तो मुझे इस बीमारी की जड़ को खत्म करना पड़ेगा, और मेरी बीमारी की जो जड़ है वो मेरा आध्यात्मिक पतन है, मेरी शारीरिक एलर्जी, जिसके कारण मैं बीमारी को के सामने अपने आप को शक्तिहीन मान लेता हूं और ये कह देता हूं कि मैं शराब नहीं पी सकता। वो बीमारी नहीं है। असली बीमारी मेरी आध्यात्मिक शून्यता की है, मेरा आध्यात्मिक पतन है। मेरे आध्यात्मिक पतन के कारण ही मैं बार बार शराब की ओर आकर्षित होता हूँ।
अब देखिए ना कि जब कोई समस्या आती है तो सामान्य आदमी ईश्वर से प्रार्थना करेगा या अपने से किसी बड़े व्यक्ति के साथ अपनी समस्या साझा करेगा और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा। और मेरे जैसा आध्यात्मिकता से शून्य व्यक्ति जब किसी समस्या से ग्रस्त होता है तो वो हायर पावर के पास जाने के पास या किसी हायर अथॉरिटी से सलाह मशवरा करने की बजाय उसके दिमाग में सबसे पहला थॉट यही आता है कि चलो दो पैग लगाते हैं फिर इसका समाधान ढूंढते। मैं तो अक्सर यही करता था। तो जब ये सारी बातें मुझे पता चली तो मैंने काम करना शुरू किया। तो पहला कदम जो मुझे बताता है कि मेरा जीवन शराब के सामने शक्तिहीन है और शराब ने मेरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो मैं अपनी अस्त व्यस्तता की पहचान करने लगा कि मैं कहाँ कहाँ पे अस्त व्यस्त हूँ। कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस गड़बड़ाया हुआ है, मेरे रिश्ते उलझे हुए हैं, दोस्तों के साथ मेरी नहीं बनती है, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ उनके साथ मेरे कोई ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है, ना किसी से कोई दुश्मनी है ना किसी से दोस्ती है, सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ, बिल्कुल एकाकी सा व्यक्ति हूँ। तो क्या एकाकी रूप से रहना एक सामाजिक व्यक्ति का लक्षण है? मेरे स्पॉन्सर ने जब मेरे से पूछा तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि सत्य बात तो यही है कि जो आदमी एकाकी जीवन जीता है या तो वो संत है या फिर वो राक्षस है। और संत हम बन नहीं सकते और राक्षस से इंसान बनने का प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं। तो अगर मुझे वापस से इस सोसाइटी का एक नागरिक बनना है, जो कि ये 12 कदम मुझसे वादा करते हैं कि आधी दूरी तय करने से पहले ही तुम अचंभित रह जाओगे, जो हमारी बिग बुक में दिए गए हैं, तो उसमें पहली कड़ी यही है ना कि मैं अपनी अस्त व्यस्तता को पहचानूं और उसे दूर करने का प्रयास करूं। तो कदमों का पहला जो महत्व बनता है वो सबसे पहले ये है कि इन 12 कदमों के जरिए मैं अपने जीवन की अस्त व्यस्तता को पहचान पाता हूँ और उन्हें दूर कर पाता हूँ। और जब मेरे जीवन की अस्त व्यस्तताएं एक बार पहचान ली जाती हैं तो उन्हें दूर करने का जो प्रोसेस है वो स्पॉन्सर अपने अनुभवों से मुझे बताता है और फिर जीवन आसान होने लगता है। अब थोड़े दिनों में ही क्या होता है दोस्तों कि मेरे जैसा व्यक्ति अब तक जो शराब के प्रति आकर्षित था, शराब के प्रति डिपेंड था, वो स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंड होने लग जाता है और दूसरे कदम की अवहेलना कर देता है। जबकि दूसरा कदम मुझे क्लियरली बताता है कि कोई भी मानवीय शक्ति मुझे ठीक नहीं कर सकती। यानी मैं अब सिर्फ स्पॉन्सर की बात फॉलो करता हूँ, मैं लिटरेचर की बात नहीं मानता हूँ। और स्पॉन्सर, मैं खासकर नए भाइयों के लिए कहना चाहूंगा कि स्पॉन्सर भी मेरे जैसा व्यक्ति शुरुआत में उसे चुनता है जो उसके जैसा हो, जो उसके कहे की बात करे, जो कड़वी बात कहे, सच्ची बात कहे। ऐसे व्यक्ति को कोई व्यक्ति स्पॉन्सर लेना नहीं चाहेगा। मेरे 11 साल की रिकवरी में मैंने 8 या 10 लोगों के साथ स्पॉन्सरशिप का काम किया है, क्योंकि बाकी लोग टिक नहीं पाते हैं मेरे साथ। क्योंकि मैंने मेरे स्पॉन्सर से यही चीज सीखी है कि मुझे मेरे स्पॉन्सर्स का भगवान नहीं बनना है। स्पॉन्सर का जो कार्य है, ये कार्यक्रम बताता है, वो उसे इस कार्यक्रम से जोड़ने का है, उसका फेलो बनने का है, उसका गाइड बनने का नहीं है, उसका गुरु बनने का नहीं है। तो मैं एक बार फिर से मेरे स्पॉन्सर को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने बार बार मुझे बिग बुक से जोड़ा और बिग बुक के अनुसार कदम कराए। आजकल बहुत से साथी अपने अपने नए नए तरीके बना लिए कदम कराने के और उनके अनुसार कराते हैं। मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा हूँ, बट मैं उन लोगों को कभी फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि कदम मुझे क्लियरली कहते हैं कि किसी व्यक्ति को फॉलो करने मात्र से, उसकी नकल करने से मैं इन कदमों पर काम नहीं कर सकता। क्योंकि तीसरा कदम मुझे स्पष्ट बताता है कि
सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही मेरी मदद कर सकता है, और कोई व्यक्ति मेरी मदद नहीं कर सकता। और तीसरे कदम में मैं अपने स्पॉन्सर की सलाह अनुसार अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करने का निर्णय लेता हूँ, और इसके पीछे कोई दबाव नहीं होता है। मेरे ऊपर तो कोई दबाव नहीं था और मैंने तीसरे कदम की प्रार्थना करना चालू की और ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। अब जो अगला काम आता है, सबसे महत्वपूर्ण काम आता है, वो आता है अपनी एक निडर नैतिक लेखा जोखा बनाना, अपनी इन्वेंटरी बनाना। और बहुत सारे एए मेंबर जो एए में आते हैं, शराब से दूर होते हैं और लगातार मीटिंग भी आते रहते हैं, लेकिन इससे आगे नहीं जा पाते, क्योंकि अपने काले अतीत में कौन झांकना पसंद करेगा यार। जो गंदगियां हमने फैला रखी थी, अब उनको समेटना तो दूर, उनको देखने की भी इच्छा या हिम्मत सामान्य आदमी नहीं कर सकता। लेकिन एल्कोहलिक एनोनिमस ने हमें नया जन्म दिया है, और नया जन्म तब तक परिपूर्ण नहीं होता जब तक हम पुराने को मिटाते नहीं है। और पुराने को मिटाने के लिए उसका लेखा जोखा करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जैसा कि बिग बुक में बताया गया है और स्पॉन्सर के मार्गदर्शनानुसार मैंने अपनी इन्वेंटरी लिखनी शुरू की। अब ये था कि इस सबको लिख तो दिया, अब मैं अपने स्पॉन्सर के साथ इन्हें शेयर कैसे करूं। शेयर करने के लिए मुझे अपने स्पॉन्सर के पास जाना पड़ा। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जो मैंने लिखा है वो मैं उनके साथ शेयर करूं। तो मेरे स्पॉन्सर ने मेरे साथ पहले अपने खुद के ऐसे राज खोले जिन्हें सुनकर मैं अचंभित हो गया कि यार, जिस आदमी को मैं इतना आइडल मानता हूँ, अच्छा मानता हूँ, इतनी लंबी रिकवरी है और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एए में सेवा कर रहे हैं, वो आदमी, उसका अतीत इतना गंदा भी हो सकता है, और इसके अतीत के आगे तो मेरा अतीत कुछ भी नहीं है। तो मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने बहादुरी के साथ अपना जो भी कर्मकांड किए थे वो मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ शेयर किए। दोस्तों, आप यकीन मानिए कि पहले मैं सुनता था कि जब मैंने कदम किए तो मैं बहुत हल्का हो गया, मेरे सर से टनों वजन उतर गया। मैं ये कहूंगा कि ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपने आप में एक बहुत अजीब सा महसूस किया, एक ऐसी एनर्जी महसूस की जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा था कि अब मेरे अंदर बहुत कुछ खाली हो गया है। और इस प्रकार स्पॉन्सर के बताए मार्गदर्शन के अनुसार मैं इन कदमों पर काम करने लगा। छठे कदम में फिर से कुछ देर के लिए सोचा, प्रार्थना की कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, जो छूट गया उसे याद किया। और सातवें कदम में फिर भगवान से माफी मांगी और अपना जो पुनर्निर्माण करने की इच्छा जाहिर की कि हे प्रभु, तू मेरा पुनर्निर्माण कर, क्योंकि ये सारी गलतियां जो मैं कर चुका था वो मैं ईश्वर के सामने और स्पॉन्सर के साथ स्वीकार कर पाया। अब यहाँ भी आके हमारे बहुत सारे साथी कदमों के महत्व को नकार देते हैं और स्पॉन्सर से बहुत सारी बातें छुपा लेते हैं। कईयों को आजकल ये भी डर लगता है, और कुछ ऐसे कांड भी हुए हैं कि कुछ एक स्पॉन्सर ने अपने स्पॉन्सीज की बातें वो बाहर किसी दूसरे मेंबर को बता दी। ऐसे कुछ घटना सामने अक्सर आती रहती हैं। दोस्तों, हम सब बीमार लोग हैं, तो हम पूर्णतः ठीक हो जाएं ये संभव नहीं है। कुछ ना कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट्स हम में रहते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज है आपका विश्वास। जो पांचवा कदम हमें क्या कहता है कि मैंने अपने ईश्वर और एक आदरणीय व्यक्ति के सामने अपनी नैतिक लेखा जोखा साझा किया। तो स्पॉन्सर को मैंने ईश्वर का दर्जा दिया है, और जब मैंने सच्चे दिल से अंतर्मन की गहराइयों से उसे ईश्वर का दर्जा दिया है, तो वो व्यक्ति मेरे साथ कभी धोखा कर ही नहीं सकता।
लेकिन जब पहले ही मेरे मन में ये चीज आ जाती है कि यार ये बात अगर मैं स्पॉन्सर को बताऊंगा तो पता नहीं ये क्या करेगा, चल मैं इसको नहीं बताता हूँ। फिर कभी सोचता हूँ चल बता देता हूँ, आधी अधूरी बता देता हूँ। यानी मेरा विश्वास स्पॉन्सर के प्रति नहीं है। और जब आपका विश्वास स्पॉन्सर के प्रति नहीं है तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि स्पॉन्सर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। तो मैंने पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ सब कुछ अपने स्पॉन्सर के साथ शेयर किया और इस प्रकार कदमों पर काम करते रहने से आगे का जो रास्ता था वो दिखने लगा। फिर बात आती है अमेंड्स की, तो जहां मुझे लोगों को क्षमा करनी थी वहां क्षमा की। यहाँ भी हम सबसे पहले गलती करते हैं कि लोगों से माफी मांगना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। भाई माफी तो तब मिलेगी ना, पहले तुम लोगों को माफ करोगे। मैंने सबसे पहले खुद को माफ किया। मैं अपने आप से बहुत नाराज था दोस्तों कि मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा लड़का, सबसे पढ़ा लिखा, एक ऐसे पवित्र व्यवसाय में जिसे समाज फॉलो करता है, और फिर मैंने ये सब हरकतें कैसे की। तो मैंने अपने आप को क्षमा किया, क्योंकि जो भी कार्य अतीत में मैंने किए थे उसके लिए मेरी बीमारी जिम्मेदार थी। ये सारे कार्य मैंने अपनी बीमारी के वशीभूत होकर किए थे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। आज मुझे अपनी बीमारी का पता चला है, तो आज मैं उन कैरेक्टर डिफेक्ट्स को ना दोहराऊं, ये मेरा दायित्व बनता है, ये मेरा कर्तव्य बनता है। इस प्रकार मैंने सबसे पहले अपने आप को माफ किया। जिन लोगों ने मुझे दुख पहुंचाया था उन लोगों को माफ किया। फिर उसके बाद जिन लोगों को मैंने दुख पहुंचाया था उनसे माफी मांगने की कोशिश की। बहुत सारी जगहों पर हिम्मत नहीं हुई कि मैं डायरेक्ट जाके माफी मांग लूं। तो स्पॉन्सर ने कहा कि तू प्रार्थना कर, तेरे अंदर इच्छुकता आएगी। समय लगा। किसी व्यक्ति से मैंने कदम करने के 15 दिन के अंदर माफी मांग ली, कईयों से मैं आज तक माफी नहीं मांग पाया हूँ। ये रिकवरी है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक मेरा जीवन चलेगा तब तक मेरी रिकवरी की ये यात्रा चलती रहेगी, और उसी तरह इन 12 कदमों का ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये 12 कदमों का प्रोसेस कोई कोर्स नहीं है, क्रैश कोर्स नहीं है कि आपने 3 महीने में कंप्लीट कर दिया और अब आपको सर्टिफिकेट मिल गया है कि आपको जीवन में अब शराब कभी तंग नहीं करेगी। भाई मेरे, जिस दिन मैं ये कदमों पर काम करना बंद कर दूंगा उसी दिन, ना तो 2-4 दिन बाद, 2-4 महीनों में शराब मेरे जीवन में वापस आएगी। और शराब बाद में आएगी, उससे पहले शराबीपन मेरे जीवन में वापस आएगा। मेरा व्यवहार बदल जाएगा, मुझे गुस्से आना शुरू हो जाएगा, मेरी लस्ट बढ़ जाएगी, मेरा लालच बढ़ जाएगा, मैं चिड़चिड़ा हो जाऊंगा। ये सारे लक्षण है कदमों पर काम ना करने के। शराब ना पीना बहुत बाद में आएगा। जैसे मुझे शराब पीने की आदत पड़ गई थी, वैसे कुछ समय बाद बहुत सारे लोगों को शराब ना पीने की आदत पड़ जाती है। लेकिन शराबीपन आदत नहीं है। शराब पीना आदत हो सकती है, लेकिन शराबीपन एक आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक बीमारी है। और जिस दिन मैं कदमों पर काम करना बंद कर देता हूँ, मेरी आध्यात्मिक शून्यता का जो घड़ा एक एक दिन करके मैंने भरा था, वो बूंद बूंद करके खाली होने लगता है। और जैसे जैसे वो घड़ा खाली होता है, मेरे मानसिक खिंचाव शराब की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो इसके लिए मेरे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है मेरा 10वां कदम। वहां मैं रोज अपनी इन्वेंटरी लेता हूँ कि मैंने आज के दिन क्या किया। शुरुआत में मैं कागज पे लिख के करता था, रोज लिस्ट बनाता था। ये प्रैक्टिस का ही कमाल है दोस्तों कि आज मुझे कागज पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे रात को मैं कितना भी थका हुआ हूँ, चाहे मैं रात को 2 बजे सो रहा हूँ, तो भी सोने से पहले जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो 5 मिनट के लिए ही सही मेरे आंखों के सामने पूरे दिन का फ्लैशबैक आ जाता है कि आज के दिन मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की, किस किस का दिल दुखाया, किससे मतलब बुरा किया किसी का। वो सारी चीजें आंखों के सामने आ जाती हैं, और मैं उसी समय अपने दिन भर किए गए बर्ताव के लिए
ईश्वर से माफी मांग लेता हूँ। अक्सर तो ऐसा होता है कि गलती करने के तुरंत बाद ही पता चल जाता है कि गलती हो गई है, तो सॉरी बोल देते हैं। जैसे बाइक पे जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, कोई साइड नहीं दे रहा है, तो उस पे मुझे गुस्सा आ जाता है, उसको गालियां दे देता हूँ। तो बाद में याद आता है कि यार उस आदमी ने तो गालियां तक सुनी ही नहीं, मेरी आवाज उस तक पहुंची ही नहीं, तो मैं अपनी आत्म शांति खुद भंग कर रहा हूँ। तो उसी पल मैं हंस लेता हूँ और सॉरी बोल देता हूँ, सॉरी गॉड, गलती हो गई। ये सब इन कदमों का परिणाम है। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कदम आता है कि ये सारे काम करने के बाद जो आध्यात्मिक अनुभव मुझे हुआ है वो मैं किसी दूसरे भाइयों के साथ शेयर करूं। मीटिंग में आते ही मुझे एक चीज बताई जाती है कि जो तुझे मिला है वो तुझे आगे बांटना है। तो सबसे पहले मुझे मिला क्या था? मुझे एक सूचना मिली थी कि अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग में जाने से शराब बंद हो जाती है। तो शुरुआत में मैं ये सूचना बांटता था कि भैया तुम्हें दारू की समस्या है, तो हाँ है, तो वहां मीटिंग होती है, उस मीटिंग में चले जाओ। लोग सीरियस नहीं लेते थे, मजाक उड़ाते थे। और जब मैंने इन कदमों पर काम किया तो फिर मैं उस संदेश को पहुंचाने लगा। और संदेश हमेशा है ना पैक होके जाता है। मैसेज जो भी होता है वो क्या कहते हैं, मैसेज इनबॉक्स में होता है, और सूचना होती है वो नोटिस बोर्ड पे लगी होती है। और मैसेज क्या होता है, गूढ़ होता है, यानी सीक्रेट होता है। तो जो मुझे मिला है वो सीक्रेट है, उसे मैं शब्दों में कैसे बयान करूं? जो आध्यात्मिक अनुभव मुझे हुए हैं वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो दूसरे लोग मेरे आध्यात्मिक अनुभव को कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे? तो वो मेरा व्यवहार जो मैं अपने घर में करता हूँ, अपने समाज में करता हूँ, अपने वर्किंग पैलेस पे करता हूँ, वो व्यवहार लोगों को ये बताता है, ये दिखाता है कि नरेन जो कभी 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहता था वो अब बदल चुका है। मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैंने शराब बंद कर दी है और मैंने एक महान आध्यात्मिक कार्यक्रम ज्वाइन किया है जहां हम अपने चरित्र दोषों को दूर करते हैं। ऐसा बला बला ऐसा कुछ नहीं बताया किसी को, सिर्फ इन कदमों पर काम किया। इन कदमों पर काम करते रहने से ही मेरा व्यवहार परिवर्तन हुआ, मेरी सोच बदली। और ना सिर्फ कदम, बाकी आगे अगर मैं बात करूं तो अल्कोहलिक अनोनिमस का कार्यक्रम कदमों तक सीमित नहीं है दोस्तों। आगे कभी मौका मिला तो हम परंपराओं पर भी बात करेंगे, हम कॉन्सेप्ट्स पे भी बात करेंगे, क्योंकि वे ऑफ लाइफ है, ये जीवन की राह है, जीवन का एक मार्ग है। और जीवन एक दिन का नहीं है। एक दिन के हिसाब से हम शराब से दूर हो सकते हैं, शराबीपन से नहीं। शराबीपन से दूर रहने के लिए हमें प्रतिदिन इन कदमों पर अभ्यास करना पड़ेगा। यही इन कदमों का महत्व है। तो दोस्तों शॉर्ट में अगर बताना चाहूं और अपने अनुभवों से मैं कहना चाहूं तो ये जो 12 कदम हैं ये मुझे एक नया जीवन देते हैं और सिखाते हैं कि मैं अपने अंदर कुछ मानवीय गुणों का विकास कर सकूं। मेरे अंदर जब मैं ए में आया था तो विश्वास नाम की चीज नहीं थी। पहला कदम मेरे अंदर इस कार्यक्रम के प्रति, फेलोशिप के प्रति, दूसरे पीड़ित शराबी को सुधरा हुआ देखकर विश्वास जागृत करता है। और उसी विश्वास के साथ मैं दूसरी मीटिंग में आता हूं तो यहां मेरे अंदर ईमानदारी का विकास होता है। तीसरा कदम मुझे समर्पण सिखाता है कि मुझे सब कुछ ईश्वर को समर्पित करना है। बचपन से सुनते आए हैं कि पेड़ का पत्ता भी ईश्वर की इच्छा के बिना हिलता नहीं है। तो मैं और मेरा जीवन कैसे मैं चला सकता हूँ? मेरा जीवन वो ही चलाएगा जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने ये सृष्टि बनाई है। और इसी प्रकार चौथा कदम मुझे एक्सेप्टेंस सिखाता है। मुझे हमेशा से नकारने का भाव था मेरे अंदर
मैं चीजों को नकार देता था। चौथे कदम में एक्सेप्टेंस मेरे अंदर आता है कि मैं अपने कमियों को स्वीकार कर सकूं और कागज पे लिख सकूं। पांचवा कदम मुझे मेरी खुद की खोज के लिए ईश्वर और स्पॉन्सर के नजदीक ले जाता है। छठे कदम में मैं एकता के भाव से जुड़ता हूं कि मैं ईश्वर के और करीब पहुंच जाता हूं। स्पॉन्सर और ईश्वर दोनों को एक कड़ी बनाकर प्रोग्राम से जुड़ जाता हूं। सातवें कदम में मुझे मेरे अंदर विनम्रता का विकास होता है, ह्यूमिलिटी आती है मेरे अंदर, और मैं हाथ जोड़कर अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देता हूं और उससे अपना जीवन का पुनर्निर्माण की मांग करता हूं। अपनी प्रार्थना करता हूं कि मेरा तू रिक्रिएशन कर, तूने ये दुनिया बनाई है, तू ही मुझे दोबारा से नया जीवन देगा। इस प्रकार ये मेरा सातवां कदम आगे बढ़ता है। और दोस्तों इसके बाद आठवें कदम की अगर मैं बात करूं तो आठवें कदम में मुझे फिर से एक बार अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है कि कहीं कुछ रह गया हो। लोगों से क्षमा मांगने के लिए मैं खुद को तत्पर करता हूं, अपने आप को तैयार करता हूं। किसी से पाप करना या किसी को मार देना ये बड़ा आसान है, लेकिन माफी मांगना इतना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर माफी मांगने की इच्छुकता उत्पन्न करना ये आसान नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे अंदर लोगों को माफ करने की इच्छुकता उत्पन्न करें। फिर उसके बाद जिन जिन लोगों का नुकसान किया उनको क्षमा करने का भाव ये कदम मेरे अंदर पैदा करते हैं। फिर जो मुख्य इसके बाद वाला जो कदम आता है वो मुझे लोगों से जोड़ने का काम करता है कि मैं निरंतरता बनाए रखूं लोगों के साथ, समाज से कटकर ना रहूं। ये 12 कदम मुझे इस समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए हैं, सिर्फ शराब छोड़ देने के लिए नहीं है। और इस सारे कार्यों को करने के लिए ये रख रखाव की जिम्मेदारी का भाव मुझे अगला कदम सिखाता है। और आखिरी कदम मुझे सेवा के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि ये भी हम बचपन से सुनते आए हैं कि करोगे सेवा तो मिलेगी मेवा। और एक ही सेवा किस्मत वालों को नसीब होती है। और मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानता हूं कि आज के दिन मैं अपने एक्सपीरियंस के जरिए एल्कोहलिक एनोनिमस के कुछ नए भाइयों की ये छोटी सी सेवा कर पाया। और ये सेवा का मौका मुझे उपलब्ध कराने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, खासकर होप पाइनियर और स्नेहंचल ग्रुप नागपुर का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा। और काफी पुराने साथी भी यहाँ मीटिंग में मौजूद हैं। अगर मेरे अनुभव वर्णन में कुछ गलतियां हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि का ये कार्यक्रम निरंतर सीखते रहने का है। हम कभी भी परिपक्व नहीं होंगे, हम एक एक दिन के हिसाब से सीखकर ही इस जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।